नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में युवा दिवस पर, जो कि आज है, बड़ा दिवस, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर युवाओं की बेरोजगारी की बात की जा रही है, कहीं पर भी युवाओं के साथ होने वाले अत्याचारों पर बात की जा रही है, बेरोजगारों पर लाठियां चल रही उस पर कहीं बात की जा रही है, युवाओं को बेरोजगारी का कितना असर है बात की जा रही है, युवाओं को नौकरी किस तरह से हम दे पाएंगे इसकी कहीं कोई बात चल रही है। कहीं पर भी ऐसी कोई चर्चा नहीं। युवा दिवस पर आज जबरदस्त तरीके से युवाओं को आह्वान किया गया। किस तरह से आह्वान किया गया, मीडिया ने किस तरह से चलाया, यह आप सब जानते हैं। क्या आपका उससे फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के बीच एक बार फिर एसओजी ने कांस्टेबल भर्ती में फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी पाने वाले 38 सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एसओजी जांच में आरोपी सिपाहियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। एसओजी ने जांच रिपोर्ट में कहा कि कई सिपाहियों के हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ, कुछ के दस्तावेज फर्जी पाए गए। इन सभी को जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। डमी कैंडिडेट, फर्जी दस्तावेज, आपके बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा जब इस तरह के लोग हावी रहेंगे आपकी भर्ती परीक्षाओं पर। कहीं पर भी इतनी बड़ी चर्चा नहीं कि यह कैसे रुकेगा। वहीं बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र में 2 युवक 12वीं की छात्रा को उठा ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला 6 जनवरी का है। सुबह स्कूल के बाहर कार में हंसराज सारस्वा अपने दोस्त के साथ आया और छात्रा को जबरन उठा ले गया। कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। यही कहीं और कहीं होता तो आप जानते हैं कि मीडिया किस तरह से उसको कवरेज करता। मनरेगा समाप्ति पर कांग्रेस का उपवास हुआ। मनरेगा कानून के बदले नया कानून बीवी जीराम जी बनाने के खिलाफ रविवार को कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। प्रदेश मुख्यालय सहित सभी जिलों में पार्टी ने धरना दिया और पार्टी नेताओं ने एक दिन का उपवास रखा। पार्टी की ओर से चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के अंतर्गत ये धरना व उपवास राजधानी में शहीद स्मारक पर रखा गया। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी नेता, विधायक व कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी धरने का हिस्सा बने। इतने बड़े नेताओं के शामिल होने के बावजूद भी आपने मीडिया में इनकी कितनी खबरें देखी, यही अंतर आपको समझना है। क्या मनरेगा में कुछ अलग कानून थे या नए जो योजना बनाई गई है उसमें अलग कानून है? कुछ तो अंतर होगा। यदि आपको अंतर लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो अलग बात है, वरना आप अवश्य इस पर चर्चा कीजिए कि क्या कांग्रेस सही कर रही है या गलत कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मनरेगा कानून को निरस्त कर केंद्र की भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब की रोजी रोटी छीनी है। कांग्रेस सरकार ने गरीब को उसका अधिकार दिया था। गरीब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, परिवार पालने के साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। अब केंद्र सरकार ने गरीबों को संबल प्रदान करने वाली मनरेगा को समाप्त कर दिया है। भाजपा के नेता कभी गरीब के साथ रहे ही नहीं, इसलिए इस योजना को बंद किया गया है। ऐसा प्रदर्शित करें कि कांग्रेस का विरोध नाम बदलने के कारण है, जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरी योजना ही समाप्त कर दी। नई योजना के तहत न तो गरीब के लिए काम के अधिकार की गारंटी है, काम वही मिलेगा जहां केंद्र सरकार आवंटित करेगी। भाजपा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव नहीं करवाए, जिस कारण प्रदेश का 3000 करोड़ रुपए की केंद्र से मिलने वाली राशि लैप्स होने की कगार पर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि प्रदेश की विपरीत आर्थिक स्थिति के बावजूद क्या राजस्थान की भाजपा सरकार मनरेगा के स्थान पर लागू नई योजना के तहत राज्य का 40% हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है? इस बात की जानकारी दे। यह अन्याय है, इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत गरीब कल्याण हेतु मनरेगा योजना को पुनः लागू किया जाना चाहिए।
वहीं कर्मचारी महासंघ की चेतावनी महारैली भी आज ही है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की चेतावनी महारैली सोमवार यानी आज जयपुर में होगी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बीमा एवं प्रावधायी विभाग के संगठन कार्यालय में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। शर्मा ने रैली में प्रदेश भर से 1 लाख कर्मचारियों के जयपुर आने का दावा किया है। यह रैली रामनिवास बाग से 22 गोदाम पुलिया तक निकाली जाएगी। यहाँ सभा होगी। शर्मा ने बैठक में कहा कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और संवादहीनता के विरोध में कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। राज्य सरकार से महासंघ ने 7 संकल्पों एवं 11 सूत्री मांगों पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसलिए महासंघ राजधानी की सड़कों पर उतरी मांगों व अधिकारियों के लिए संघर्ष का बिगुल बजाएगा। पूर्व मंत्री और वागड़ के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पूर्व मंत्री मालविया का 2 साल में ही भाजपा से मन भरा, बोले मुझे यहाँ घुटन हो रही है। मालविया 23 माह पहले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। फिलहाल कांग्रेस में वापसी के लिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राजस्थान में भाजपा की सत्ता होते हुए भी मैं जनता के काम नहीं करा पा रहा। भाजपा सरकार में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। मनरेगा का भुगतान महीनों से अटका है। किसानों को खाद नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मालविया ने आगे कहा कि मैं 40 साल कांग्रेस में रहा, लेकिन भाजपा में 2 साल में ही मन भर गया। उधर डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस में मालविया की वापसी पर फैसला हाईकमान करेगा। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने रविवार को सोशल मीडिया प्रोफाइल में राहुल गांधी के साथ फोटो लगा ली। इस बार विंटर सीजन में अब तक रात के साथ दिन भी खूब ठंडे रहे। दिसंबर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और जनवरी में अभी तक रात का पारा 4.4 डिग्री से नीचे नहीं आया, जबकि बीते 10 सालों में दिसंबर में ही 4 बार 3 डिग्री और जनवरी में 3 बार 4 डिग्री से नीचे पहुंचा था। दिसंबर के आखिर में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम बदला और जनवरी में घने कोहरे के साथ दिन का पारा 12 डिग्री तक गिर गया। सामान्य से नीचे रहने के कारण कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से शीतलहर का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिला। इस सीजन में पहली बार पारा जमाव बिंदु से नीचे गया। सीकर के फतेहपुर में पारा -3.4 डिग्री, माउंट आबू व नागौर में -1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मैदानी इलाकों में फतेहपुर देश में सबसे ठंडा शहर रहा। राजस्थान के जोधपुर की हथाई यानी चौपाल संस्कृति अब अपराध भी रोकेगी। पुलिस पटरियों पर आम लोगों के साथ बैठकर गपशप करेगी और शहर का हाल जानेगी। पुलिस का मानना है कि इससे अपराध रुकेंगे और जनता से सीधी कनेक्टिविटी बनेगी। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी भी इसमें पहुंचेंगे। इसके लिए जोधपुर कमिश्नर 14 जनवरी मकर संक्रांति से अपनी हथाई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि यह देसी गोवंश के अस्तित्व और किसान की आजीविका के लिए राष्ट्रीय संकट बन चुका है। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद की ओर से टोंक रोड सांगानेर स्थित वैदिक औषधीय पादप केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में गहन चिंतन के बाद प्लास्टिक मुक्त गौशाला अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। जी हाँ, प्रदेश की 8 लाख गायें प्लास्टिक खा रही। कहाँ पर इसकी चर्चा होती है, कहीं पर भी इसकी कवरेज होती है, लेकिन आपको चर्चाएं दूसरी मिलेगी। आर्मी डे परेड से पहले रविवार को महल रोड जगतपुरा पर भारतीय सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखने भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोग छुट्टी का उपयोग करते हुए परिवार सहित सेना की रिहर्सल देखने पहुंचे। लोगों का हुजूम को देखते हुए सेना ने भी पूरे इंतजाम किए थे। रिहर्सल में सेना के आधुनिक युद्ध क्षमता, स्वदेशी हथियार प्रणालियां और परंपरागत शौर्य का भव्य प्रदर्शन किया गया। हजारों दर्शकों ने तालियों और देशभक्ति के नारों के साथ सेना के जज्बे को सलाम किया। रिहर्सल में दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र फ्लाइंग टैंक कहे जाने वाले 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट रहा। रिहर्सल में भारतीय सेना की 210 रॉकेट रेजिमेंट ने पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सहित अपने आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। अग्निबाण मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की भी झलक दिखाई गई, जो महज 20 सेकंड में 40 से ज्यादा रॉकेट दागने में सक्षम है। नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता बचाने के लिए अभिभावकों का प्रदर्शन।
सीबीएसई द्वारा नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता समाप्त करने के विरोध में रविवार को बड़ी संख्या में अभिभावक शहीद स्मारक पर एकत्र हुए। उन्होंने सीबीएसई के निर्णय का विरोध किया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 50% समर्थक हैं, 50% विरोध में है। अब आपका बच्चों का क्या हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं, जबकि उसके मान्यता रद्द होगी, मान्यता सही होगी, उस पर ज्यादा चर्चाएं होने लगी है। लेकिन अमायरा का क्या हुआ, उसको कैसे न्याय मिलेगा या और किसी बच्चे को किस तरह से न्याय मिलेगा, इस पर चर्चा की बजाय नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता बचे या नहीं रहे, इस पर सारा डिस्कशन, कवरेज, चर्चा चली गई है। किराएदार, ड्राइवर व घरेलू नौकरों के सत्यापन के लिए जन उपयोगी नजर ऐप बनाने पर स्कोच फाउंडेशन की तरफ से जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कोच अवार्ड मिला है। यह अवार्ड ऐप बनाने वाली तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने लिया। राजस्थान में विकास के विजन के केंद्रित कर आगामी बजट तैयार किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर वर्ग संगठनों के प्रतिनिधियों के संवाद कर बजट का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, ताकि हर वर्ग के विकास व बजट में भागीदारी तय की जा सके। मुख्यमंत्री ने रविवार को सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता फोरम, कृषकों, पशुपालकों व डेयरी संगठनों से बजट पूर्व संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवाद से जो सुझाव मिले वे हमारी नीति निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। वहीं राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बजट घोषणाएं पूरी नहीं करने पर बजट के महत्व पर सवाल खड़े किए। राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार के दूसरे बजट की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। मंत्रालय कर्मचारियों के निदेशालय के गठन की घोषणा, संविदा कर्मचारी रूल्स 2022 के कर्मचारियों को 2 वर्ष के अनुभव में छूट देने की घोषणा, अंशकालिक कर्मचारी जैसे आंगनबाड़ी कर्मी सहित विभिन्न अंशकालीन कर्मचारियों के लिए 2 से 3 लाख रुपए ग्रेच्युटी की घोषणा के साथ ही प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों को ठेका प्रथा से शोषण के मुक्ति के लिए कार्मिक विभाग के अंतर्गत राजकीय संस्था बनाने की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। राज्य सरकार राज्य के कर्मचारी संगठनों से आगामी बजट पूर्व कर्मचारी संगठनों से संवाद करने जा रही है, जबकि राजस्थान विधानसभा के पटल पर रखे गए दस्तावेज अथवा बजट घोषणा गीता के बराबर माने जाते हैं। बीकानेर में रेत के समुद्र पर जब लोक धुनें गूंजी, ऊंटों की घंटियां झनकी और आसमान में पैरा मोटर उड़ान भरने लगे तो रायसर रविवार को सचमुच अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का जीवंत मंच बन गया। दिन भर चले ग्रामीण खेल, एडवेंचर गतिविधियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का शानदार समापन हुआ। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।